नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, स्टैटिक जीके के 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसका ये दूसरा पार्ट है। और इस पार्ट में हमने कवर किया है मध्यकालीन इतिहास के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उनको इसमें कवर किया गया है, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, बंगाल के बाहर स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी मुख्य भूमिका रही थी। तो दोस्तों, बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो ये स्टार्ट हुआ था जब बंगाल विभाजन हुआ था, तब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसी के साथ ये आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो ये बंगाल में हो रहा था, तो इसको बाहर तक फैलाने में प्रमुख योगदान रहा था बाल गंगाधर तिलक का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था। इनमें से कौन चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था। कालिदास, वररुचि, वराहमिहिर और चरक। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चरक। चरक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न जो थे वो मैं आपको बता देता हूँ। कालिदास थे, बेताल भट्ट थे, घटकपर थे, शंकु थे और छपणक थे और बररुचि थे, अमर सिंह थे, धन्वंतरी थे एवं बराहमीर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चरक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किस शासक को भेजा था। तो दोस्तों, मौर्य शासक बिंदुसार ने तक्षशिला का जो विद्रोह था उसे दबाने के लिए अशोक को भेजा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अशोक। अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल था। तो अशोक को तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक ने उसे सफलतापूर्वक दबा दिया और इससे प्रसन्न होकर बिंदुसार ने अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसी के बाद में फिर कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अशोक। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेघदूत के रचयिता कौन थे। तो आपको बता दूं, मेघदूत कालिदास के द्वारा रची गई कविता थी, किताब थी। एक किताब थी मेघदूत जो कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। अब इसके साथ ही यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन दे रखे हैं, विशाखदत्त, बाणवस्त, शूद्रक, तीनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि तीनों ही कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कालिदास के द्वारा मेघदूत लिखी गई थी। वहीं बात करते हैं विशाखदत्त की, तो विशाखदत्त के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, मुद्रा राक्षस। बहुत फेमस पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है विशाखदत्त के द्वारा। अब बात करते हैं बाणभट्ट की, तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र, ये हर्षवर्धन के वहाँ क्या बोल रहे, हर्षवर्धन के शासनकाल में थे बाणभट्ट, उनके राज कवि थे। तो उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी हर्षचरित्र, जिसमें हर्षवर्धन के चरित्र का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं शूद्रक की,
भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हुमायूं का मकबरा। दोहरे गुंबद का प्रयोग भारत के सर्वप्रथम हुमायूं के मकबरे में हुआ था। इसका निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने शुरू करवाया था। मुगल काल में सर्वप्रथम चारबाग पद्धति का प्रयोग हुमायूं के मकबरे में किया गया था। हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस शासक के समय ब्राह्मण से भी जजिया कर लिया गया था? बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता ब्राह्मणों के साथ विशेष प्रावधान नहीं किया और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, क्योंकि जब मुसलमानों ने से ज़कात, जो कि एक धार्मिक कर था जजिया कर की तरह, वो वसूला जाता था, तो ब्राह्मणों से क्यों नहीं। इस नीति के तहत फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण से भी जजिया कर लिया था। किस कमेटी की सिफारिश पर बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम, और इसका काफ़ी विरोध हुआ। बंगाल में काफ़ी आंदोलन हुए। स्वदेशी आंदोलन भी बंगाल से स्टार्ट हुआ था इसी के विरोध में। इसे 1911 में जब दिल्ली दरबार सजा था और अरुंडेल कमेटी जो थी उसकी सिफारिश पर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, और इसी टाइम पर राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ये दोनों काम ही अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अरुंडेल कमेटी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शासक था जो खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करके सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? वो महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अल्पगीन और बाबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। तारीख़ गुज़ीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को हराने के बाद महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी, और महमूद गजनवी इस्लामिक इतिहास में प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। आईन-ए-अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल रशीद, अबुल फजल, अमीर खुसरो और फिरोज शाह। तो दोस्तों, आईन-ए-अकबरी के लेखक अबुल फजल है। अकबरनामा के तीसरे भाग को ही आईन-ए-अकबरी कहा जाता है। आईन-ए-अकबरी के 5 भाग है। इसके 5वें भाग में अबुल फजल की खुद की आत्मकथा है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। शिवाजी ने प्रारंभिक संघर्ष किसके साथ किया था? शिवाजी ने स्टार्टिंग में किसके साथ युद्ध किए थे? गोलकुंडा, मुगल, निजाम या बीजापुर? तो प्रारंभ में शिवाजी ने बीजापुर के साथ लंबे संघर्ष के बाद अंततः 1659 ईस्वी में अफजल खान की हत्या के बाद बीजापुर पर अपना अधिकार कर लिया था। अफजल खान बीजापुर का ही था। उसके अलावा बीजापुर के अन्य शासकों ने भी शिवाजी पर कई बार आक्रमण किए थे।
तो शिवाजी ने बीजापुर के राजा अफजल खान को हराया था। तो शुरू के दिनों में बीजापुर से काफ़ी संघर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बीजापुर। अशोक का यह कथन कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, यह किस अभिलेख में मिलता है? तो यह बात अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में मिलती है। प्रथम पृथक शिलालेख जो कि धूली में स्थापित था, इसमें अशोक ने कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। और इसके अलावा अशोक ने कहा था कि विद्रोह पर न आवे और अपने कर्तव्यों का पालन करें। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को शिक्षाएं दी थी और इन्हीं शिलालेखों में यह बात लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रथम पृथक शिलालेख जो कि धौली में स्थित है। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? JV कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने 1917 में गांधी जी को चंपारण बिहार में आने के लिए प्रेरित किया था। उन्नीसवीं शताब्दी में यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हेनरी विवियन। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से हेनरी विवियन ने 1809 से 1831 तक यंग बंगाल आंदोलन चलाया। हेनरी ने बंगाल के नवयुवकों को आधुनिक तर्क बुद्धि, विचार, समानता, स्वतंत्रता जैसी बातों के बारे में विशेष जानकारी दी और इस आंदोलन के प्रवर्तक रहे हेनरी विवियन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत दिया था? लखनऊ अधिवेशन 1937, लाहौर अधिवेशन 1940, इलाहाबाद अधिवेशन 1930 और हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो मुस्लिम लीग का सिर्फ एक ही अधिवेशन हुआ था 23 मार्च 1940 को, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना के द्वारा की गई थी और उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग से राष्ट्र के लिए बात उठाई थी। हालांकि वहाँ पर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन जिन्ना ने बोला था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग से स्वतंत्र राष्ट्र उनको चाहिए। तो ये अधिवेशन था 23 मार्च 1940 को, लाहौर अधिवेशन। सिर्फ एक ही अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लाहौर अधिवेशन 1940। 23 मार्च डेट जरूर याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डेट भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो गांधी जी अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे और इसी दिन को हम NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी। तो 9 जनवरी 1915 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहले तो ये जान लिए कि प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन थी क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय और उपाध्यक्ष जोसेफ
बैप्टिस्टा व दीवान चमनलाल थे। कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में कांग्रेस में एटक के साथ सहयोग करके इसका निर्णय लिया था। एटक इसी की फुल फॉर्म है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी और पहला अधिवेशन वहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 1। कांग्रेस में शामिल होने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है और पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था, अब्दुल गफ्फार खान। और अगर लाल कुर्ती दल के बारे में पूछा जाए तो अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी। बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे और इन्होंने 23 मार्च 1940 को जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी और वहीं पर मुस्लिमों के लिए अलग से राष्ट्र की मांग की थी। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया था और इन्होंने एक अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। शौकत अली की बात करें तो जो खिलाफत आंदोलन चला था 1918 में, तो शौकत अली बंधुओं के द्वारा वो आंदोलन चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को कहा गया क्योंकि उसके सन 1905 में बंगाल विभाजन जैसे कार्यों से फूट डालो और राज करो की नीति मजबूत हुई थी। बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 अधिनियम आदि गतिविधियां हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कर्जन। भारत में प्रथम रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी? भारत में पहली रेल सेवा 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1853। भारत में पहली बार व्यक्तिगत आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? भारत में पहली बार व्यक्तिगत आय की गणना दादा भाई नारोजी के द्वारा की गई थी। बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक फेमस पुस्तक है गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें 1928 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और दादा भाई नारोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत आय की गणना की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दादा भाई नारोजी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किस संस्था को बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी की स्थापना की गई थी। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी की स्थापना की थी और यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब स्टार्ट की गई थी? गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब स्टार्ट की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर 2 12 मार्च 1930। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। उन्होंने साबरमती आश्रम से अपने 18 साथियों के साथ
ये कूच किया था 24 दिनों तक की इस लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार उन्होंने नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 मार्च 1930। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। अभी माउंटबेटन योजना है क्या? तो माउंटबेटन द्वारा तैयार की गई भारत के विभाजन की योजना को ही माउंटबेटन योजना कहा जाता है। 20 फरवरी 1947 को इटली के हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष ये बयान दिया गया कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया और इसे श्वेत कमीशन कहा। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठियाँ चली और उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये कब आया था? 1928 में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मौर्यकालीन शासन में संवाद वाहक को क्या कहा जाता था? तो मौर्यकालीन शासन में संवाद वाहक को प्रतिवेदक कहा जाता था और इसका जिक्र सम्राट अशोक ने अपने छठे शिलालेख में भी किया है कि संवेद वाहक किसी भी समय सम्राट से मिल सकता था, चाहे वह सैन्य कक्ष में हो, भोजन कर रहे हो या उद्यान में टहल रहे हो। प्रतिवेदक जन कल्याणकारी कार्यों की और जनता की समस्याओं की सूचना अपने सम्राट को सीधे दे सकता था। उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी या फिर कोई अपॉइंटमेंट लेने की उनको ज़रूरत नहीं थी। तो जो संवाद वाहक होता था उसे प्रतिवेदक कहा जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? और कांग्रेस के 54वें अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय जेवी कृपलानी जी भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक 5 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। बात करें जवाहरलाल नेहरू की तो इन्होंने 2 बार, एक बार फैजपुर और एक बार लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जेवी कृपलानी, जो कि स्वतंत्रता के टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों त्याग दी थी? 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इतना क्रूर था कि उससे नाराज होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि त्याग दी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की 2 आंखें हैं? यह शब्द किसने कहे थे? इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के द्वारा बोला गया था कि हिंदू और मुसलमान भारत की 2 आंखें हैं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो आपको बता दूं, साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था।
इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोतीलाल नेहरू। 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो की अगला पार्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा।